गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में मैक्सवेल बोल्ट्जमैन इक्वेशन का पूरा कॉन्सेप्ट और डेरिवेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं पूरा डेरिवेशन बता दूंगा बोर्ड के ऊपर। डेरिवेशन करेंगे हम, उसके बाद में इसका जो भी है कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। पहले डेफिनेशन जाएंगे इसके अंदर, व्हाट इज द डेफिनेशन यू हैव। सो फर्स्ट देन यू गो फॉर द डेरिवेशन। सो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ओके, चलिए। सो मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, देखिए उसका कुछ एक्सप्लेनेशन करूंगा मैं। ओके राइट। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन इज ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? सो हम जो भी है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन जो भी है क्लासिकल मैकेनिक्स में रहेगा, तो इसका प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट। इट गिव्स हाउ द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द वेरियस नंबर ऑफ असेंबली। सो हाउ इट गिव्स यू हाउ दिस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब क्या होगा, एक सिस्टम रहेगा उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे, तो एनर्जी कौन से पार्टिकल से ले कितना एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करना है ये बताएगा ये डिस्ट्रीब्यूशेबल पार्टिकल्स। इट यूज फॉर द डिस्क्राइब द पार्टिकल्स स्पीड आइडियलाइज्ड गैसेस इन ए गिवन टेम्परेचर। तो इसका वेलोसिटी भी बताएगा, तो कौन सा पार्टिकल्स के लिए कितना वेलोसिटी है, क्या वेलोसिटी है, ये भी बताएगा। ओके, सो पार्टिकल्स कैसा होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए, डिस्टिंग्विशेबल होना चाहिए। चलिए बच्चों, आइडेंटिकल क्या है? आइडेंटिकल का मतलब होगा इसका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी सेम रहेंगे। ओके, सो डिस्टिंग्विशेबल मतलब अपने आप सेपरेट कर सकते हैं आप। सो इट इज नॉट फॉलोइंग द हाइजेनबर्ग, इट इज फॉलोइंग द क्लासिकल मैकेनिकल रूल्स। ओके, चलिए बच्चों। सो अब होगा, अब इसके फायदा क्या है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लाने के फायदा क्या है? तो पहली बात है, आप एनर्जी प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते सिस्टम के अंदर, और जो भी है हर पार्टिकल का वेलोसिटी आप मैक्रोस्कोपिकली आप फाइंड आउट कर सकेंगे। ओके, चलिए एक एग्जांपल लेंगे अभी डेरिवेशन में, इसके अंदर डेरिवेशन चले जाएंगे। सो डेरिवेशन बता रहा हूँ यहाँ पे, डेरिवेशन। ओके, डेरिवेशन, डेरिवेशन पे जाएंगे बच्चों। सो डेरिवेशन होगा यहाँ पे। सो इस डेरिवेशन पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, number of particles in a system, number of particles in a system, ये सिस्टम कौन सा सिस्टम समझ के समझिए। मैं अभी एक एग्जांपल ले लूंगा, एक ट्रेन, ट्रेन वाला लेंगे, डब्बा वाला ट्रेन, थोड़ी सामने वाला इंजन रहेगा। ओके, ड्राइवर बैठ के रहेगा, अपना ड्राइविंग करेगा। तो बकरे वाला 1 2 3 एंड 4, फर्स्ट बॉक्स, सेकंड 3 बॉक्स। तो इसके अंदर जो पैसेंजर्स रहेंगे हम लेंगे रिजर्वेशन में 150 पैसेंजर्स को ले लेंगे। तो एन जो भी है आपका 150 पैसेंजर्स है। और टोटल सिस्टम के अंदर, मैक्रोस्कोपिकल सिस्टम के अंदर जो होगा आपका, सो क्या होगा, सो कितने रहेंगे पूरे, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे, कैपिटल एन। सो इन दिस वन नंबर ऑफ पार्टिकल्स वी कंसिडर दैट। ओके, इसके अंदर एक पार्टिकल, मतलब एक पार्टिकल का वी हैव कंसिडर्ड वन एनर्जी लेवल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, different energy levels we have to say that one. Okay, so these, now I have taken, this is the energy level 1 E1। सो एक बॉक्स के लिए E1 कंसिडर करा, एक बॉक्स के लिए E2 कंसिडर करा, एक बॉक्स के लिए E3, एक बॉक्स के लिए E4 कंसिडर करा। बच्चों देखिए मैंने क्या करा, नंबर ऑफ एनर्जी ऑफ दिस वन माइक्रोस्टेट, ये माइक्रोस्टेट एक है, 2 3 4 माइक्रोस्टेट है। माइक्रोस्टेट के अंदर कितने माइक्रोस्टेट्स थे अपने पास, 4 माइक्रोस्टेट्स थे। सो एनर्जी levels we have considered E, total energy levels E, then total number of particles I divided into, तो कितने था, N1। सो यहाँ पे लेंगे N1, राइट। सो समझो अब 150 थे, 150 में मैं इसमें ले लूंगा 50 और 30, तो 30 मेंबर्स को इधर बिठाऊंगा, उसका नंबर होगा N1, प्लस इधर जो भी होगा 50 को बिठाऊंगा, 80 होगा इसके अंदर, 50 बिठाऊंगा। N2 मे बी इट्स नॉट कांस्टेंट, इट्स नॉट अ सेम वैल्यू यू हैव, तो सेम वैल्यू लेऊंगा नहीं। सो 30 और 50, सो हो गए 80, इसमें 20 बिठाऊंगा, 20, सो हो गया 100। सो N3, ओके, इसमें 50 बिठाऊंगा, बराबर हो गया 150 आ गए ना अभी। एंड सो ऑन लाइक दिस, सो ऑन लाइक दिस। आई हैव टेकन एनआर, एनआर ले लिया मैंने, कितने बॉक्स ले लिया, एनआर। सो एनआर ले लेके, एनआर सो माइक्रोस्टेट लेके आपको पूरे ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। ओके,
सो इसे क्या करेंगे अभी, द स्मॉलर वी क्वांटिटी चेंजिंग द क्वांटिटी चेंज, ये डेल्टा एन वी हैव टेकन, डेल्टा को हर बार इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको दिखेगा डेल्टा एन थ्री एंड सो ऑन डेल्टा एन फोर। क्यों, द पार्टिकल जो भी है चेंज करेंगे आप, तो वी गॉट हियर एन आर। ओके, वी आर गोइंग टू चेंज दिस पार्टिकल्स। सो ये 30 मेंबर्स को इसमें बिठाएंगे, ये भी चेंज भी कर सकते हैं आप, इस 50 ये 30 कुछ भी कर सकते हैं। सो आई हैव रिटर्न दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ, सो आई इज इक्वल टू 1 टू लास्ट वाला क्या था, आर था, आई इज इक्वल टू 1 टू एल डेल्टा, कैन आई राइट लाइक दिस, डेल्टा एन आई इज इक्वल टू 0। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 देखिए, ये अगर अपना इक्वेशन नंबर 1। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ, सो इधर से उधर मतलब ये 50 होगा, ये 30 होगा, ये 20 होगा, इधर 50 करो, इधर 30 करो, कुछ तो भी करो। ओके, वी हैव टेकन दिस इज N2 पार्टिकल, ये N3 है, ये N4 है, कुछ तो भी कर पाओ, आखिरी वाला कितना होगा, 150 होगा। हम जो रिजर्वेशन करे थे अपने पास अवेलेबिलिटी थी 50 मेंबर्स की थी, आप 50 को इधर लेके आओ, 30 को उधर लेके जाओ, और आप 20 को इधर लेके आओ, फिर भी आपको टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जो भी होगा तो कंजर्व होंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर कंजर्व्ड। ओके, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कंजर्व्ड। ओके, सो हम लिखेंगे यहाँ से नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंजर्व्ड, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर कंजर्व्ड। तो अब इसका एनर्जी निकालेंगे, एनर्जी क्या होगा फर्स्ट, तो होगा अपना एनर्जी होगा एनर्जी ई। ओके, फर्स्ट बॉक्स के लिए मतलब फर्स्ट माइक्रोस्टेट के लिए एनर्जी कितना था, E1 था। सेकंड माइक्रोस्टेट के लिए कितना था अपना, E2 था। सो थर्ड के लिए E3, फोर के लिए E4, E5 एंड सो ऑन, दीस आर एनर्जी लेवल्स आई हैव टू से एक्चुअली। कब तक थे, ER तक थे। सो हम लेंगे यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे, N1 पार्टिकल्स थे, N1 इंटू एक का कितना है, E1। सो N2 नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे, एक का कितना एनर्जी है, E2। सो N3 नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, एक का कितना एनर्जी है, E3। एंड N4 E4 एंड सो ऑन लाइक दिस। So we have NER is the total energy we got in, okay, total energy। इसको डेल्टा E करिए ना, सो क्या करेंगे, N1 E1 तो सेम है, कांस्टेंट एनर्जी लेवल है, क्या चेंज होगा उसके अंदर, सो चेंज होगा, आपको चेंज होगा N1 में चेंज होगा, मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ कैंडिडेट चेंज होंगे। ओके, सो डब्बा डब्बा ही रहेगा, मतलब एनर्जी लेवल ही रहेगा, एनर्जी लेवल तो कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे इसके अंदर। सो क्या करेंगे, इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसके अंदर चेंज हो जाएंगे। ये था S1 का डब्बा, ट्रेन में देखे S1 स्लीपर 1, स्लीपर S2, S3, F4 जनरल था, उसमें तो कुछ चेंज नहीं आएंगे। तो हम होंगे E2 एंड डेल्टा N2 एंड E3 डेल्टा E3 डेल्टा N3 एंड सो ऑन लाइक दिस। So ER डेल्टा NR, क्लियर। सो इसको कैसा लिखेंगे, अब इक्वेशन आके समेशन ऑफ सो I इज इक्वल टू 1 टू R लिखेंगे, क्या लिखेगा, E तो कांस्टेंट है, EI तो कांस्टेंट है, EI इज इक्वल टू 1 2 3 4 लगाएंगे, I इज इक्वल टू 1 लगाएंगे, यहाँ पे ये आएगा, 2 लगाएंगे, 3 लगाएंगे, और आप E सफिक्स R लगाएंगे तो वो आएगा। चलिए अब क्या करेंगे, डेल्टा NI इज इक्वल टू 0। सो ये होगा एनर्जी कंजर्वेशन, इसको बोलेंगे एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन। तो इसका इक्वेशन जो भी होगा 2 लेंगे, इसका नाम लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी इज कंजर्व। मैं बोला था आपको सेम पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बदलेंगे तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है, एनर्जी लेवल सेम है, इसमें चेंजेस आएंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से ज्यादा उसमें से ज्यादा, इसमें से सब्ट्रैक्ट करो तो लास्ट में 0 आएगा, 150 तो आना ही होगा। ओके,
So finally we will get here the constant value. There is no change you are getting in the final value. Then we have to get here. So 0 we will get the equation 1 and 2 1. equation 1 से क्या पता चला? So हम जो भी है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस करें. इक्वेशन 2 जो भी है एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे. अब जाएंगे मोस्ट प्रोबेबल स्टेट. अब क्या करेंगे इसके अंदर? So जो मैक्सवेल ने बताया था हमारे लिए हाउ वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट. सो मैक्सवेल बोल्जमैन के यूज करके हम कैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब ये 30 मेंबर्स को ये एनर्जी लेवल E1 पे हाउ मेनी वेज वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट. दैट इज अ प्रोबेबिलिटी, थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी वी हैव टू से दैट. सो E2 एनर्जी लेवल पे 50 मेंबर्स को कैसा अरेंज करेंगे, और E3 एनर्जी लेवल पे हम जो 20 मतलब N3 पार्टिकल्स मतलब 20 मेंबर्स को हाउ वी आर गोइंग टू अरेंजिंग दैट. जस्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, यहां से हम डिलीट करेंगे. अब आएगा आपका पास एक लेटर आएगा, उसका नाम GI है. तो इसको बोलेंगे प्रियरी प्रोबेबिलिटी. प्रियरी प्रोबेबिलिटी. What's the most probable way we are going to distribute in this box? How we are going to distributing that? How we are going to arranging that? तो GI बताएगा आपको. GI बताएगा. Okay. So now I have taken one box. देखिए एक बॉक्स मैंने छोटा ले लिया बॉक्स. इसके अंदर एक बॉल डालूंगा मोस्ट प्रोबेबल जो. जितना एरिया रहेगा उतना एरिया से बड़ा रहेंगे तो आपको बॉल डाल सकेंगे. एक बॉल डाल दिए. सो होगा द व्हाट हाउ मेनी वेज वी आर गोइंग टू अरेंज, मतलब GI वे रहेंगे. अब यही होल के अंदर 2 बॉल डाल सकते हैं एट ए टाइम आप. क्यों? मैंने बताया ना साइज. तो छोटे करके 2 बॉल डालेंगे, मतलब और एक बॉल आ गया. GI वेज यू आर गोइंग टू अरेंजिंग. उसके अंदर 3 डाले तो GI वेज हाउ यू आर गोइंग टू डू राइटिंग दैट. GI क्यूब टर्म्स में लिखेंगे. समझ में आ गया? सो मैंने बॉक्स में क्या करा, तो GI. ओके. सो GI में कितने थे अपने पार्टिकल? GI पावर 30 थे. ऐसा कितने थे, मतलब ये कैंडिडेट को मैं GI वेज में अरेंज कर दिया. सो इसके अंदर GI वेज में अरेंज कर दिया, मतलब हम पर्टिकुलर वे पार्टिकल को अब क्या करेंगे, हम GI वेज से अरेंज करेंगे. मतलब देखिए क्लासरूम में ऐसा था, एक क्लासरूम था, ये बेंचेस थे अपने बॉयज और गर्ल्स, और बॉयज को क्या करेंगे, सो रूल नंबर 1 को यहाँ पे भी अरेंज कर सकते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी. नंबर ऑफ वेज वी आर गोइंग टू अरेंज दैट. किधर भी बिठा सकते हैं आप. कोई देखे फैकल्टी टीचर क्या करेगा, सो कोई बच्चा गड़बड़ करेगा तो मस्ती करेगा क्लासरूम के अंदर, नहीं फोन देखेगा, तो उसको बुलाएंगे टीचर और सामने बिठाएंगे. ओके. नहीं बोले तो दूसरी जगह बिठाएंगे जहां पे वे खाली है. ओके. नहीं बोले तो एक कोने में बिठा देंगे, उसे अकेले बिठा देंगे. नहीं, जो पढ़ने वाला है उसके साथ बिठाएंगे. मतलब इतने सारे प्रोबेबिलिटीज है. आपको GI वेज के प्रोबेबिलिटीज है एक पार्टिकल को बिठाने के लिए. अगर आप चाहिए 3 पार्टिकल बिठाना चाहे GI पावर N. अच्छा, अगर आप N1 पार्टिकल्स, ये 30 मेंबर्स N है ना, सो 30 को बिठाना है तो आप क्या करेंगे, आप 30 GI पावर 30. कैन आई राइट दिस 30 इज व्हाट इज यू कंसिडर, क्या कंसिडर करे थे, N1 कंसिडर करते GI पावर N1. सही है ना. चलिए प्रोबेबिलिटी अब लिखेंगे. प्रोबेबिलिटी P इज इक्वल टू GI फर्स्ट एनर्जी लेवल में कैसे बिठा लेंगे आप, GI पावर N1 बाई N1. ओके. इनटू सो GI पावर N2 सेकंड के अंदर, सो बाई N2. प्रोबेबिलिटी अगर लिखना शुरू करेंगे आप, इनटू GI पावर N3 and GI power N4 particles and so on like that. We are going to arranging so on like that. इसको प्रोबेबिलिटी कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई है. मल्टीप्लाई का सिंबल जो भी है ऐसा वाला पाई वाला सिंबल मल्टीप्लाई है. कहां से कहां तक, I is equals to I have taken 1 2, so some R we consider that. Okay, R we consider that. So कैसा लिखेंगे इसके अंदर, GI पावर कैसे लिखेंगे बोलिए, I के प्लेस में 1 2 3 4 लगा दीजिए, यही आएंगे आपको. सो NI फैक्टोरियल किसके लिए, N1 N2 N3 कंटिन्यू होगा आपके पास. तो सो फैक्टोरियल लगा दिया मैंने, प्रोबेबिलिटी के लगा दिया. ओके. इसको फिर आप क्या करेंगे, ये था अपना. सो नंबर ऑफ वेज वी आर अरेंजिंग दिस पार्टिकल्स.
ओके, दिस इज थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी। इसको हम रिड्यूस करना चाहिए, इक्विलिब्रियम पोजीशन में रखना चाहिए। ये सिस्टम को क्या करना चाहिए, इक्विलिब्रियम सिस्टम पे रखना चाहिए। इक्विलिब्रियम सिस्टम रखने के लिए क्या करना है, इसको लॉगरिथम अप्लाई करिए। लॉगरिथम, अप्लाई द लॉगरिथम ऑन बोथ द साइड्स। ओके, अप्लाई द लॉगरिथम एंड डिफरेंशिएट एंड इक्वल टू 0 इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए। सो अप्लाई log on both sides, log on both sides, दोनों साइड लगाइए, both sides लगाएंगे। सो अभी चलिए यहाँ पे लगा के दिखा रहा हूं मैं both side log p is equal to, ओके, logarithm of this total value pi, आप हर बार लिखेंगे नहीं, सो हम i to r लिखेंगे नहीं, gi पावर ni by ni फैक्टोरियल। चलिए लॉगरिथम इसके अंदर अप्लाई करेंगे अभी। चलिए, सो log p इज इक्वल टू, सो ये मल्टीप्लिकेशन जो भी है समेशन सिंबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लॉगरिथम ऑफ, सो gi पावर ni बाय ni फैक्टोरियल। सो जैसा दिख रहा है ये log a बाई b दिख रहा, कैसा दिख रहा था आपको, log a बाई b। चलिए log a बाई b कर देंगे। log p इज इक्वल टू, थोड़ा सा ये अंदर ले लेंगे, सो अपने पास बहुत स्पेस है। चलिए मैंने ये थोड़ा सा अंदर ले लिया। सो log p इज इक्वल टू समेशन सिंबल log gi पावर ni माइनस log ni फैक्टोरियल। मैंने ले लिया। ओके, तो लॉगरिथम में ni आगे आएगा, तो थोड़ा log p इज इक्वल टू समेशन ऑफ ni log gi माइनस log ni फैक्टोरियल, ni फैक्टोरियल मैंने ले लिया, देखिए। ओके, तो और कुछ करेंगे इसके अंदर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे। मैं बोला थर्मल इक्विलिब्रियम में लगाना है, पूरा सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में लगाना है, तो इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे। मतलब क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ log p करके आप क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0 करेंगे एट थर्मल इक्विलिब्रियम। कहां पे ये, एट थर्मल इक्विलिब्रियम, राइट। क्या करेंगे, एट थर्मल इक्विलिब्रियम रखेंगे यहाँ पे, एट थर्मल इक्विलिब्रियम। चलिए ये तो हो रहा नहीं इसके अंदर, तो इससे लिखेंगे एट थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम। चलिए थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे निकलेंगे उसको थर्मल इक्विलिब्रियम बनाते हुए। चलिए तो कर देंगे। चलिए समेशन डिफरेंशिएशन ऑफ, ये वाला छोटा ब्रैकेट डालेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ ni log gi माइनस, यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट डालेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ log ni फैक्टोरियल। ये वाला होगा फैक्टोरियल टर्म, पहले इसको हटाना पड़ेगा, पहले से log ni फैक्टोरियल। सो वी हैव टू टेक आउट द हेल्प ऑफ स्टिरलिंग्स फॉर्मूला। अप्लाई स्टिरलिंग्स फॉर्मूला। स्टिरलिंग्स क्या बोलेगा, सो इफ यू वांट टू टेक आउट दिस फैक्टोरियल, मतलब फैक्टोरियल आप निकालना चाह रहे, तो log ni फैक्टोरियल यू वांट टू टेक आउट, फैक्टोरियल को हटाना चाहिए आपको, तो कैसा लिखेंगे आप, n log ni माइनस ni, ऐसा लिखना चाहिए। सो यू हैव टू रिप्लेस, मतलब यहाँ पे ये रिप्लेस करेंगे आप, इससे रिप्लेस करेंगे, इससे रिप्लेस करेंगे, तो 0 इज इक्वल टू समेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ ni log gi माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ ni log ni माइनस ni, इसे रिप्लेस कर दिया हमें, मतलब फैक्टोरियल निकालने का एक तरीका है, उस तरीका को मैंने अप्लाई कर दिया। चलिए हो गया ना, तो थोड़ा सा ये रेस्ट कर लूंगा, तो सीधा अपने आंसर पे आ जाएंगे। चलिए अब डिफरेंशिएशन करेंगे, तो होगा यहाँ पे टर्म जो भी होगा log ni gi log ni। चलिए तो डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पे, पहले ये वाला डिफरेंशिएशन ऑफ log ni बाहर निकालेंगे, सो dni होगा आपका, सो ये तो बाहर निकाल दिया मैंने, तो क्यों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाहर निकाल दिया, तो फिर माइनस लगा दिया, यहाँ पे माइनस लगा दूंगा, तो वो क्या करेंगे हम, ये वाला प्लस हो जाएगा ni log ni माइनस
Ni log Gi। देखिए टर्म वाला अच्छा लगेगा। 0 = मतलब डिफरेंशिएशन मतलब पूरे Ni करेंगे तो कैपिटल N आ जाएगा। ओके, कैपिटल N ही है। सो यहाँ पे देखिए Ni तो कॉमन निकाल सकते हैं आप। सो वी हैव टू टेक आउट log A माइनस log B। Ni अगर कॉमन निकाला log A माइनस log B, वी विल गेट Ni बाई Gi आ गया आपके पास। क्लियर? अभी तो पता चलेगा। सो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो DNi का, सो DNi तो n होगा ना, डिफरेंशिएशन इसका करेंगे तो इसको क्या होगा, 0 हो जाएगा। समेशन ऑफ DNi। चलिए थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेंगे, तो कंफ्यूजन है बच्चे, तो इसको क्या करेंगे, समेशन सबके लिए लगाएंगे, इसके लिए भी समेशन लगाएंगे। चलो, समेशन ऑफ DNi। तो D को बाहर लगाएंगे, सम डिफरेंशिएशन बाहर लगाएंगे, समेशन ऑफ Ni। समेशन ऑफ Ni का मतलब क्या हुआ, तो कैपिटल N ही होगा ना। ऑल दी Ni N1 N2 N3 N4 N5 क्या होगा, Ni होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट का क्या होगा, 0 हो जाएगा। चलिए अच्छी बात है, आ गया ना यहाँ पे समेशन ऑफ। ओके, तो यहाँ पे Ni टर्म है, अभी डिफरेंशिएशन करना है आपको। यहाँ पे भी Ni टर्म है, यहाँ पे भी Ni टर्म है। सो यू हैव टू फॉलो द मेथड ऑफ यूवी मेथड। यूवी मेथड तो याद होगा आपको। यूवी मेथड आप जोएंगे, u इंटू वी डैश प्लस v इंटू यू डैश, ये वाला मेथड फॉलो करिए डिफरेंशिएशन करने के लिए। चलिए मैंने क्या करा, u सेम रख दिया। मैंने क्या करा, u सेम रख दिया। u का मतलब क्या होगा, ni सेम रख दिया। log ni बाई जी का डिफरेंशिएशन होगा, log ni का मतलब 1 बाई ni, और ni का डिफरेंशिएशन dni। अच्छा कैसा आ गया सर, हम आप तो डायरेक्ट डाल दिए, तो इसको देखेंगे log, सो फिर से ni माइनस log gi करेंगे इसकी। log a बाई बी log a माइनस बी, log a बाई बी log a माइनस log b। मैंने वही काम करा ना, इसको डिफरेंशिएशन करिए। log ni का डिफरेंशिएशन जो भी होगा 1 बाई ni होगा, फिर से ni का डिफरेंशिएशन होगा dni, और इसका वैल्यू होगा 0। क्यों, यहाँ पे ni टर्म है ही नहीं, यहाँ पे 0 होगा आपका। यही टर्म मैंने यहाँ पे लिखा ना, तो ये जैसा n है ये नहीं है। सही समझ में आ गया आपको, क्लियर? तो कुछ तो ये जरूरत है। अभी देखिए आप से क्या करना है, वी टर्म को सेम लगाना है। वी टर्म का मतलब क्या हो, log ni बाई जी आई, log ni बाई जी आई सेम लगा दीजिए, और डिफरेंशिएशन इसका करना है ni का। ni का डिफरेंशिएशन होगा dni। चलो मैंने कर दिया डिफरेंशिएशन, सही आएगा, समझ आएगा। कैन एरेज दिस पार्ट? ओके, चलिए आप क्या करेंगे, इसको समथिंग बाई 0 0 ही होगा। यहाँ पे ni कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ni कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या था अपने लिए। सो हम देखेंगे ये dni 0 = माइनस ले लीजिए, प्लस ले लीजिए, कोई बात नहीं है, माइनस dni। ओके, माइनस log ni बाई जी आई इंटू dni। अगर ये टर्म 0 होगा, नहीं तो ये टर्म 0 होगा। ये टर्म तो 0 हो ही नहीं सकता, क्यों, ये वेरिएबल है। नए पार्टिकल्स, मतलब मैंने बताया था, मैंने एक ट्रेन के बॉक्स डिब्बे में नए पार्टिकल्स उधर से इधर होंगे, मगर टोटल 150 तो सेम हो गया ना, 150 आपके पैसेंजर सेम हो जाएंगे। मगर एनआई में मतलब इंटरनली बॉक्स के अंदर जो भी होगा बदलते जाएंगे। 30 रहेंगे थोड़े बॉक्स में, थोड़े बॉक्स में 20 रहेंगे, थोड़े बॉक्स में 50 रहेंगे। तो ये 50 वाला इधर आएगा, 30 वाला उधर जा सकेगा, मतलब ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये वाला फैक्टर 0 होगा आपका। चलिए ये वाला फैक्टर 0 कर दिया मैंने। log ni बाई जी आई, ni बाई जी आई, so into dni is equal to 0 हो गया, आ गया मोस्ट प्रोबेबल स्टेट ऑफ दिस इक्वेशन, मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन आ गया आपके पास। इक्वेशन नंबर 3 है आपका पास, ये इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 1 2 को एक जगह लगा देंगे आप। इक्वेशन नंबर 1 बताइए जरा, तो ये समेशन में है, बताइए समेशन ऑफ डेल्टा ni इंटू डी आई एंड डेल्टा ni इज इक्वल टू 0, सही है ना। मेरे पास क्या था, डेल्टा ni इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ डेल्टा ni, सही इज इक्वल टू 0। ओके, सो डिफरेंशिएशन डेल्टा ei dni इज इक्वल टू 0, ये था इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 1 था, ये इक्वेशन नंबर 2 था। लेकिन मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दोनों कंस्ट्रेंट्स हैं। आप क्या करेंगे, हम अपने लिए ni बाई जी का फॉर्मूला चाहिए। ni बाई जी मोस्ट प्रोबेबल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कैसा डिस्ट्रीब्यूटिंग एनर्जी कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा इसके अंदर, ये तो चाहिए अपने को।
तो इसके लिए क्या करेंगे अभी? तो इसको रिड्यूस करने के लिए, ये दोनों कंस्ट्रेंट को रिड्यूस करने के लिए, मोस्ट प्रोबेबली इक्वेशन तो आ गया आपके पास। ये दोनों कंस्ट्रेंट है, जैसे आप पहाड़ चढ़ना चाह रहे हैं, अभी देखिए पहाड़ पहाड़ तो ऐसा रहेगा ना। सो यहाँ पे रीच होना है आपको, तो देर आर नंबर ऑफ वेज यू हैव। आप ऐसा जा सकते हैं, एक पाथ ऐसा होगा, फर्स्ट पाथ, ये दूसरा वाला पाथ, ये तीसरा वाला पाथ। ओके, which one is the which one is the most probable way we are going to find out there? कौन सा आप पाथ चूज करेंगे? ये इसके लिए किसका हेल्प लेंगे? लेग्रांज का इक्वेशन का हेल्प लेंगे। लेग्रांज, सो अप्लाई द लेग्रांज। मैथमेटिक्स में क्या करेंगे? लेग्रांजस अनडिफाइंड मल्टीप्लाई, अनडिफाइंड, इनडिफाइंड नहीं है, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड मल्टीप्लायर्स, मल्टीप्लायर्स। चलिए बच्चों, जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा इधर से अरेंज कर लूंगा, फाइनल इक्वेशन लिख दूंगा, हो जाएगा अपना मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। चलो इधर से डिस्कस करूंगा अपन। सो इधर से आ जाएंगे हम। सो ये होगा आपका इक्वेशन, लैग्रेंज इक्वेशंस। तो तीनों इक्वेशन को मिलाएंगे। पहला वाला इक्वेशन होगा आपका लॉग, सो ये वाला इक्वेशन, थर्ड वाला आखिरी वाला मैं पहले दूंगा, ni/gi। क्यों? ये dni इधर जाएंगे तो जीरो ही होगा ना, प्लस फिर से ये वाला इधर जाएंगे तो जीरो ही होगा। बचा हुआ क्या था? 1 था, 1 के प्लेस में अल्फा लगा देंगे, इसके प्लेस में ये इधर जाएगा तो जीरो हो जाएगा, तो मतलब ei बचेगा, तो बीटा ei। तो इन्होंने अल्फा और बीटा ei इसके अंदर ऐड कर दिया, ये वाला इक्वेशन आ गया आपके पास। तो इससे क्या निकालेंगे? log ni/gi इज इक्वल टू, ये वाला टर्म उधर लेके जाएंगे, माइनस अल्फा माइनस बीटा ei, थोड़ा सा ni/gi इज इक्वल टू, सो ई पावर, लॉग इधर आएगा तो ई पावर हो जाएगा ना, माइनस अल्फा बीटा ei। तो ये था अपना मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इससे क्या पता चलेगा? जब भी आपका ni पार्टिकल्स रहेंगे, दोनों भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, माइनस है। जब भी आपको ni पार्टिकल्स होंगे, n पार्टिकल्स होंगे, एनर्जी, तो एनर्जी जीरो होगा तो मैक्सिमम पार्टिकल्स, एनर्जी थोड़ा बढ़ेगा तो पार्टिकल कम हो जाएंगे, पार्टिकल, सो एनर्जी ज्यादा बढ़ेगा तो पार्टिकल खत्म ही हो जाएंगे। ओके, सो मतलब क्या होगा आपका? नंबर ऑफ पार्टिकल्स का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने बताया था, उन्होंने थे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन बताएंगे, पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे कितना मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उस पार्टिकल्स का वेलोसिटी कितना होगा, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से पता करेंगे हम। पता है? समझ में आ गया बच्चों? तो इसके लिए आइडेंटिकल रहना चाहिए, तो आइडेंटिकल में डिस्टिंग्विशेबल रहना चाहिए। आइडेंटिकल का मतलब क्या होगा? इसके जो माइक्रोस्टेट होंगे उसमें क्या होंगे, तो आपके माइक्रोस्टेट के पार्टिकल जैसा एनर्जी होगा, इंटरनल एनर्जी होगा, तो स्पिन होगा, ऐसे वाले सेम रहेंगे, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिकल पार्टिकल्स। ओके, डिस्टिंग्विशेबल सेपरेट सेपरेट होंगे। तो आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटिंग पार्टिकल के लिए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन इक्वेशन। थैंक यू बच्चों।